नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एक बार फिर से डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है और इस बार डिस्प्यूट पैदा हुआ है। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने जो सीलबंद लिफाफे में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के तहत जो कुछ भी लिख के दिया है इसको लेकर के रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने जो है ऑब्जेक्शन किया है और जो सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं उनको चिट्ठी लिखी है कि आखिरकार ये बताया जाए कि इसमें सीक्रेसी बरतने की क्या ज़रूरत है। क्या कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया था? कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि इससे रिलेटेड मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को आप सीलबंद लिफाफे में दीजिए। आखिरकार क्या वजह हो सकती है, क्यों दिया गया, लिहाजा उसको डिस्क्लोज किया जाए। मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट है और इस मामले में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ से रिलेटेड या उसके पहले ऐसा क्यों हो रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही लेकर के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है जफ़र अहमद फारूकी और भी इसके अलावा जो 4-5 इसमें पक्षकार हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा और राम जन्म स्थान पुनरुद्धार समिति, इन 5 ने जो है पहले समझौते की पहल की थी और मीडिएशन कमेटी को लिख करके दिया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सुन्नी वक्फ बोर्ड की थी। उन्होंने कहा था 3 शर्तों के साथ कि हम जो है इस पे दावा छोड़ने को तैयार है, बशर्ते कि ये 3 शर्तें मान ली जाए। इसके बाद से जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से 6 और पक्षकार हैं, उन्होंने इसको लेकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड अकेले कैसे डिसीजन ले सकता है। तो जब ऑब्जेक्शन क्रिएट किया और ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी अपना थोड़ा सा स्टैंड बदला और फिर क्या किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने आज अदालत में सीलबंद लिफाफे में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के तहत जो है अपना एक तरह से पक्ष जो है लिखित में रख दिया। इसी को लेकर के रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कभी किसी अपने आदेश में नहीं कहा कि इसमें आपको सीलबंद लिफाफे में इतना सीक्रेट जो है डॉक्यूमेंट की तरह से पेश करना है। आपको सिर्फ मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के तहत आपका पक्ष ही तो मांगा गया था। फिर क्या वजह हो सकती है? यहीं से वो शंका क्रिएट हो रही है। दरअसल जो मुस्लिमों का सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने पहले जो है समझौते की बात कही, फिर समझौते से पीछे हटा और फिर जो है मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के तहत अपनी बात कही और वो भी सीलबंद लिफाफे में। और उसमें जो जानकारी मिल रही है उसके तहत ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 और सीपीसी की जो धारा है 7(7) उसके तहत अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके फैसला दे। और उसने भी ये क्लियर कर दिया कि अब तो हमें फैसला ही चाहिए। इतनी बात तो पता चली, लेकिन और क्या क्या बातें लिखी है ये बात पता नहीं चल रही है। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो इस वजह से अब इस पे ऑब्जेक्शन होने लगा है। तो अब ये देखते हैं कि कोर्ट इसके पे क्या रुख अख्तियार करता है। क्या कहता है कि ठीक है, जैसे और लोगों ने सब लोगों ने सामान्य तरीके से दिया है वो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में आप भी दीजिए, ताकि पता तो चले कि आपने क्या मांगा है, क्यों इतना सीक्रेसी बरत रहे हैं। जितनी सीक्रेसी बरतेंगे उससे उतनी ही शंकाएँ पैदा होंगी और उतने ही डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। इस वजह से जो है इस पर ऑब्जेक्शन उठ रहा है कि अब तो आपको बताना होगा कि आप मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में आपने क्या रिलीफ मांगा है। देखते हैं क्या निकल करके आता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।